To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों। पिछले एपिसोड में मैंने 4 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट पे ब्रीफली बात की थी, लेकिन आज के एपिसोड में मैं फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक पे डिटेल में बात करूंगा। यदि आप लोग इस पे ध्यान देते हैं तो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। और हाँ, यदि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। चलिए फिर फर्स्ट मिस्टेक, लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान पे बात करते हैं। यदि स्टॉक मार्केट एक रेसिंग कार है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक रॉकेट शिप है। जहां रेसिंग कार 300 से 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, रॉकेट शिप 5000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जबरदस्त मुनाफा कमाने का मौका देती है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी रहता है। लेकिन जिसने रिस्क मैनेज करना सीख लिया वो विनर है। एक जो सबसे बड़ा खतरा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में है वो है बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस का खतरा। जब ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा बन सकता है यही सोचता रहता है तो फिर वो जो टास्क ऑफ प्लानिंग है कि कैसे नुकसान वाले ट्रेड से निकलना है, कैसे किसी एक ट्रेड में बहुत ज्यादा लॉस नहीं करना है, इन बातों को भुला देता है। तो जो सबसे पहला कदम है वो है एक अच्छे तरह से सोची समझी ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना। ट्रेडिंग में पैसे के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत खतरनाक होता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये होती है जब ट्रेडर ये सोचने लगता है कि उस पैसे से वो क्या खरीदेगा। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि फायदा होगा तो ये खरीदूंगा या फिर नुकसान होगा तो ये सोचते हैं कि अब मैं ये नहीं खरीद पाऊंगा, तो आप मुश्किल में हैं। एक सच्ची कहावत है कि जब एक ट्रेडर ये सोचता है कि वो और पैसा मार्केट में खोने की स्थिति में नहीं है तब वो वाकई में और पैसा खोता है। इसलिए ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझना चाहिए और जैसे बिजनेस करते समय एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वैसे ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते समय भी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। काफी ट्रेडर्स ट्रेडिंग सिस्टम या फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ऐसा करने से आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप इमोशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं। और दूसरी बात कि अब आपकी ईगो आपके ट्रेडिंग के बीच नहीं आती है। जिस तरह भगवान के सामने हम ईगो नहीं रखते उसी तरह हमें मार्केट के सामने भी ईगो नहीं रखना चाहिए। मार्केट हम सबसे बड़ा और ताकतवर है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट अटल सत्य है। व्हाटएवर इज हैपनिंग इज द रियल ट्रूथ। जो भाव या प्राइस हम देखते हैं वही सत्य है। और यदि आप एक सिंपल स्ट्रेटजी भी बनाते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए और उसे पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए और रिजल्ट्स अच्छे होने पे एक्चुअल ट्रेडिंग कीजिए, इससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत फायदा होगा। ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल या दिक्कत या तो प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड करने में होती है या फिर लॉस वाले ट्रेड से निकलने में होती है। यदि आप प्रॉफिट वाले सौदे को होल्ड करना सीखते हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसके लिए आप मूविंग एवरेजेस, पैराबोलिक या फिर सुपर ट्रेंड जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इन पे भी बात करूंगा। और देखा यह गया है कि फायदे वाले सौदे को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉफिट जल्दी बुक करने का बहुत मन करता है और फिर एक बहुत अच्छी और मोटी प्रॉफिट हाथ से निकल जाती है। वहीं जब हम लॉस में होते हैं तो हम लॉस काटते नहीं और चुपचाप उस ट्रेड को देखते रहते हैं। लेकिन जब आप एक सिंपल ट्रेडिंग प्लान भी बनाते हैं जो आपको एंट्री और एग्जिट बताएगा तो आप बाकी मेजॉरिटी ट्रेडर्स से बहुत आगे निकल जाएंगे। जनरली जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हम ट्रेडर बन जाते हैं, लेकिन जब लॉस में होते हैं तो हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। फायदे वाले ट्रेड में इन्वेस्टर बनिए और लॉस वाले ट्रेड में ट्रेडर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग में लूजिंग ट्रेड्स होंगे जो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन उन लूजिंग ट्रेड्स को हम कैसे मैनेज करते हैं वही हमारा सक्सेस डिफाइन करेगा। बस ये ध्यान देना है कि बहुत बड़ा लॉस ना हो। यदि आप डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स के राह पे चलने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सी यू सून। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.